3-4 मकान है मेरे बच्चे के पास, वो खाली कमरे खाली कर दिए। हम खाना नहीं बना ही सकते चूल्हे में, इतनी डर लगी है, इतनी डर लगी है। क्या करना, कहाँ जाना। सारे महकमे देख सुन के आए, कोई गौर नहीं करते, कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं देते हैं। कहाँ जाएंगे हम? हमारे को पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, हमको जगह दो, घर मकान बनाने के लिए दो जगह। आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश का इस वक्त सबसे अहम मुद्दा है आपदा से विस्थापित परिवारों का पुनर्वास। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि इस आपदा में 12,000 मकान क्षतिग्रस्त हो गए और इनमें से 2,000 से ज्यादा तो पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। जो विस्थापित परिवार हैं उनको फिलहाल राहत के लिए सरकारी भवनों या टेंटों में ठहराया गया है। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ ठहरे हैं। कितने परिवारों के बगीचे की जमीन, खेती की जमीन नष्ट हो गई, ये आंकड़ा अभी मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार ने ये आश्वासन जरूर दिया है कि जिन आम परिवारों के, गरीब परिवारों के लोगों के कईयों के मकान धस गए हैं, जमीन ही खत्म हो गई है, हमारी सरकार उस पर भी चर्चा कर रही है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये मुद्दा खोल रहे हैं कि पुनर्वास का ये जो वादा है, इसको पूरा करना अकेले राज्य सरकार के बस की बात नहीं। हिमाचल में पहले भी बाढ़, भूस्खलन, एवलांच ऐसी आपदाएं आई हैं और इनसे जो परिवार प्रभावित हुए, इनके पुनर्वास के मामले आज भी लंबित पड़े हैं। उदाहरण के लिए लाहौल में मयार घाटी में एक गांव है चांगुट। चांगुट में 1990 के बाद कई बार फ्लैश फ्लड आए। एक बार तो पूरा गांव बर्बाद हो गया था हमारा सन 2002 में। तो उसके बाद हमारे को यहाँ शिफ्ट किया गया, इधर यहीं पर है हमारे साथ में। अभी इस बार फिर आया 27 जुलाई को, एक बार 2013-14 में आया, मतलब 3-4 बार यहाँ फ्लड आया। तो मतलब यहाँ पर मतलब यहाँ पर रहना जो हमारे लिए मतलब मुश्किल है। तो पहले गांव कहाँ बसा था, थोड़ा दिखाइए। गांव पहले तो हमारा कुछ एक इधर था, इधर यहीं साथ में था, चंगुट और चुटपुट करके 2 गाँव था। हमारे यहाँ पर तो बाढ़ से इतना नुकसान हुआ, चाहिए था कि हमारा सबसे पहले पकाओ, पर फिर भी नहीं हुआ। हमारा कागज पत्नी कितने बार ले गए होने के लोग, कितने बार वापिस लाया वो कागज। दरअसल हिमाचल में राजस्व विभाग के पास नाम मात्र जमीन है। पूरा राज्य देखें हम तो कुल क्षेत्रफल का 2/3 हिस्सा वन विभाग के अधीन है। इस सरकारी वन भूमि पर वन संरक्षण कानून 1980, जिसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट या FCA कहते हैं, लागू होता है। FCA के अनुसार किसी भी वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य करने के लिए पहले दिल्ली से केंद्रीय वन मंत्रालय की मंजूरी लेनी पड़ती है। इस प्रक्रिया को फॉरेस्ट क्लियरेंस कहते हैं और फॉरेस्ट क्लियरेंस की जो प्रक्रिया है काफ़ी जटिल है, खर्चीली है और इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी करने में काफ़ी समय लग जाता है। इसी समस्या से जूझ रहे हैं स्पीति घाटी के ग्यू गांव के बाढ़ प्रभावित लोग। वहां पर लोग पुनर्वास की मांग काफ़ी समय से कर रहे हैं। इनके पुनर्वास के लिए वन हस्तांतरण का प्रस्ताव वन मंत्रालय तक भी पहुंच गया था, लेकिन दिल्ली में वन मंत्रालय ने इसको नामंजूर कर दिया। आज पूरे राज्य में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर, बगीचे, मकान आपदाओं से प्रभावित हुए और प्रशासन ने इन्हें वन भूमि में काबिज किया, लेकिन कानूनी रूप से आज भी ये इंक्रोचर या अवैध कब्जाधारी माने जाते हैं। साथियों, सोचने की बात है, हिमाचल जैसे राज्य में ही हजारों बीघा जंगलात की भूमि अलग अलग बड़ी परियोजनाओं के लिए हस्तांतरित की गई है। आप डैम देख लीजिए, 4 लेन हाईवे, इन सब के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस आसानी से मिल जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने FCA कानून में संशोधन लाया ताकि कुछ परियोजनाओं को FCA से पूरी तरह से छूट मिल जाए, और यही वो परियोजनाएं हैं जिससे वनों का दोहन भी हो रहा है और हिमाचल जैसे राज्य में ये आपदा का सबब बन रही हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि एक तरफ विनाशकारी परियोजनाओं के लिए तो फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल जाता है, लेकिन जहां पुनर्वास की बात आती है, भूमिहीनों को जमीन देने की बात आती है, वहां वन संरक्षण के नियम कठोर हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून 2005 में आपदा प्रबंधन की परिभाषा में पुनर्वास भी शामिल है। इसका मतलब ये है कि रेस्क्यू, रिलीफ, रिकंस्ट्रक्शन के साथ साथ रिहैबिलिटेशन या पुनर्वास भी केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेवारी है।
अगर केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी करती है तो जो क्षतिग्रस्त भूमि है वो वन विभाग लेके उसका ट्रीटमेंट, रीजनरेशन कर सकते हैं और उसके बदले दूसरी वन भूमि पुनर्वास के लिए दी जा सकती है। साथियों, इस समय हिमाचल के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। सिर्फ ये नहीं कि राज्य फिर से अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो, पर ये भी कि आने वाले समय में यहाँ किस तरह का विकास का मॉडल लागू होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि इस वक्त जिनके घर उजड़े, जिनकी आजीविकाएं उजड़ गईं, वो कब तक पुनर्वास का इंतजार करेंगे, कब तक उनकी जिंदगी रुकी रहेगी। आने वाले समय में और आपदाएं होंगी और उजड़े परिवारों की लिस्ट लंबी होती जाएगी, जिसमें आप और हम भी शामिल हो सकते हैं। इसीलिए हम हिमाचल की जनता, यहाँ की ग्राम सभाओं, संस्थाओं, संगठनों से अपील करते हैं कि केंद्रीय वन मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए FCA से छूट की पुरजोर मांग करें।